सर मेरा सवाल कनिक सर आपसे है। एक सर्टेन एज के बाद 27-28 के बाद कि चाहे लड़का एस्पिरेंट हो या लड़की एस्पिरेंट हो, उनको ना एक अनसेट बर्डन हो जाता है फैमिली प्रेशर का। हालाँकि फैमिली उतनी बोलती भी नहीं है कि कुछ करो ना करो करके, लेकिन आ जाता है वो बर्डन सा। तो उस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए? क्योंकि वो चीज़ प्रिपरेशन के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी। सो आई मैं थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देता हूँ इसमें। पर्सनली व्हाट आई डिड वाज, सोशल मीडिया से मैं पूरी तरह गायब हो गया था। देयर इज़ अ रीज़न, आपको एक फोमो फील होता है या फिर पीयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जैसे आप देखते हैं आपके दोस्त आगे जा रहे हैं या फिर उनकी शादी हो रही है या फिर जॉब में तरक्की कर रहे हैं, और आप एक स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो, आप वहीं पे बैठे हो एंड मे बी अ ईयर और 2 और 3 आपका फेल्ड अटेम्प्ट जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है आपका कुछ नहीं बढ़ रहा एंड यू आर नॉट एबल टू हैव अ गुड करियर ग्रोथ, and everyone else is either going on a world tour or is married and having a very good progress report. So ये चीज़ों के वजह से you really feel demotivated. In fact in 2022 मुझे ऐसा लगा था that मेरा मेंस काफ़ी अच्छा गया था and I was pretty certain of clearing, and when I saw that my result did not come the way I hoped for, उसके बाद के 6 महीने आई रियली हैड टू पुश माई सेल्फ। हर दिन सुबह उठ के मैं ज़बरदस्ती मैं खुद को लाइब्रेरी चला जाता था। वहाँ पे पढूँ या ना पढूँ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर मैं वहाँ पे जाके बैठूंगा सो दैट सराउंडिंग इम्पैक्ट करेगा मुझे। अगर आप एंड सेकेंडली आपको एक जब वेन एवर यू फील डीमोटिवेटेड एट द एज ऑफ 26 27 और बियॉन्ड, आपको एक याद दिलाना है खुद को, वाई डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी। अगर आपको जब ये याद आएगा दैट व्हाट वाज द मेन पर्पस, was it for yourself, was it for the society, was it to make sure that your dreams and as well as your parents dreams come true, तो आपको एक मोटिवेशन वहीं से आना शुरू हो जाएगा कि नहीं जाके पढ़ना है, बिकॉज देर इज नथिंग बियॉन्ड। एग्जाम तो आएगा, उसी दिन पे आएगा। आप आज का दिन वेस्ट कर रहे हो, कल का दिन वेस्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द थर्ड डे यू विल रिग्रेट व्हाई डिड आई वेस्ट टू। सो मेक श्योर जो भी है बी इन द प्रेजेंट। आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता, पेपर कैसा आएगा, कैसा कितने डिफिकल्टी में आएगा, ये किसी को नहीं पता। इन 2023 पर्सनली आई वॉज द लीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर माई प्रिलिम्स, लीस्ट, बट स्टिल आई द एंटायर जर्नी केम थ्रू। सो यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर टू द डायमंड माइन। So make sure you keep preparing, keep telling yourself that you have started this journey for a bigger and a brighter future of the future of yourself along with the society that you want to work for, and then make sure that you keep pushing yourself every single day. यही है सेल्फ मोटिवेशन ही यहाँ पे आपको ला सकता है। कोई आपको मोटिवेट करे, इट कैन ओनली टेक यू टू अ डिस्टेंस बट नॉट बियॉन्ड। सेल्फ मोटिवेशन इज द की हियर। खुद को बताना है, जताना है, ये करना ही है करके। ओके, दैट्स हाउ आई थिंक 27 हो 28 हो, एंड कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटीज़। जितना नेगेटिव लोगों से या रिश्तेदारों से दूर रह सकते हो रह जाओ। फेलियर डजेंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू क्लियर, यही सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, यही सब लोग आपको सर पे रखेंगे। So make sure that you guys don't think about how many failed attempts you have or what you're preparing or how you're preparing. Just keep preparing. Okay. So I would like to add something to what he said. इनफैक्ट इन्होंने पहले आंसर में बताया कि आप अपना जितना भी बैगेज जितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस कीजिए, किसी भी तरह का बैगेज, वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कि फैमिली प्रेशर हो। फैमिली यूजुअली इज़ वेरी सपोर्टिव हमारे सबके केसेस में, बट जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं कहीं ना कहीं मेनी टाइम्स दे डू नॉट इंटेंड टू बी नेगेटिव टू यू पर से। वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि कितने अटैम्प्ट्स हो गए, अच्छा इस बार रिजल्ट कब आ रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट एड्स प्रेशर। जैसे आपके 2 अटैम्प्ट हो गए एंड देन दे विल आस्क यू कि क्या बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा, है ना, कब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट कैसा रहा। तो ऑल ऑफ दैट एड्स टू द प्रेशर, बट ट्राई टू रिड्यूस दैट एज मच एज पॉसिबल। व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय केस कि अगेन मैंने भी सोशल मीडिया से सॉर्ट ऑफ लेफ्ट सोशल मीडिया, और मैं अपना फ़ोन एग्ज़ाम के आसपास वाले टाइम में रूम पे छोड़ के जाता था जब लाइब्रेरी जाता था। तो एंड कुछ टाइम के बाद लोग कहते थे यार मैंने कॉल किया उठाया नहीं, तो आई यूज्ड टू टेल देम कि फ़ोन मेरे पास रहता ही नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें भी पता चल गया कि फ़ोन इसके पास रहता नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टॉप कॉलिंग मी। तो दैट इज़ समथिंग कि यू कैन डू। आई थिंक दिस एग्जाम रिक्वायर्स कि आप कहीं ना कहीं अपना मेंटल स्पेस जितना ज़्यादा फ्री कर सकते हो उतना फ्री कीजिए। चाहे वो आपका पीयर प्रेशर, मैंने भी देखा मेरे भी कलीग्स थे वो अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको एक डाउट क्रिएट करता है कि यार मैं ही पीछे रह गया क्या, मतलब। तो इट मेक्स यू डाउट योर सेल्फ कि अगर मैं भी शायद उस रास्ते पे जाता तो आई कुड हैव ऑल्सो बीन डूइंग गुड। तो वो सारी चीज़ को जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस कीजिए, कंटेंट रहिए, लिव बाय योर डिसीजन कि आपने ये रास्ता चुना है, दिस वाज योर डिसीजन, एंड अच्छा हो बुरा हो इट इज़ योर चॉइस। और एक और चीज़ ये मैं बोलूँगा कि ये जर्नी जो है बहुत प्यारी जर्नी होती है सिविल सर्विसेज की। इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी इन इटसेल्फ। अगर आपको सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्शन नहीं भी मिलता है
तो आपको सॉर्ट ऑफ अ इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है पढ़ के, नई नई चीज़ें सीख करके. तो यू कैन टेक दैट एज अ रिवॉर्ड इन इट सेल्फ. यू एंजॉय द प्रोसेस, तो वो सारी चीज़ रिड्यूस हो जाएगी. और जहाँ तक रिश्तेदार का सवाल है, तो आई हैव अ फ्रेंड कि तो उनसे बात हो रही थी, तो हिज रिलेटिव उन्होंने बोला कि बेटा आप छोड़ क्यों नहीं देते, तुमसे तो हो नहीं रहे है ना. एंड जब सिलेक्शन हुआ तो ही केम टू हिम और बोला कि यार मैं कहा था ना होगा तेरा. तो दिस इज समथिंग दैट दे डू. ठीक है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. तो ट्राई टू रिड्यूस एज मच इंटरेक्शन विद देम एज पॉसिबल. नो हु इज़ रियली इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस फॉर द सेक ऑफ यू. आपके घर वाले, पेरेंट्स, दोस्त जो आपके नज़दीक है, इंटरेक्ट विद देम मोस्टली, और जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखें. तो दैट इज़ द मंत्र आई गेस. आई थिंक टॉकिंग टू योर पेरेंट्स ऑल्सो विल हेल्प, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर आ रहा है उसको रिलीव करने के लिए पेरेंट्स आर द बेस्ट प्लेस टू टॉक टू. बिकॉज दोस्त हो या रिश्तेदार हो, दे मे और मे नॉट अंडरस्टैंड यू, but parents understand the value of your thought. They understand how invested you are, and they are equivalently invested in your success. So when you talk freely with them, they will understand, they will try to give you a very unbiased thought that how to go further ahead. I think parents should be a part of your journey in a very intricate manner. Definitely this was the case. My whole preparation was from home, and I feel very grateful that it was from home, because if I had come to Delhi, I would not have interacted that much with my parents. And I was at home, and I used to daily sit after dinner with them, and I used to talk through like all the things which were disturbing me some or the other day, and I used to get the solution, and then I used to get back to study. So I think this is very helpful. Your parents, one or two or three, a limited set of friends who are really involved and who will be really happy when you will succeed. So those are the people you should talk to.